नमस्कार, धर्मज्ञान के दर्शकों का स्वागत है। कविता राणा। टुकड़े टुकड़े होने की कगार पर खड़ा पाकिस्तान इस वक्त चौतरफा गिरा हुआ है। सोचिए, बलूच लिबरेशन आर्मी का कोहराम, पीओके में भीषण प्रदर्शन, तहरीके तालिबान की हिंसक कार्रवाई और डूरेंट लाइन पर तालिबान से तनाव। पाकिस्तान के हर हिस्से में अशांति फैली है और इसी अशांति के बीच पाकिस्तानी हुकूमत और आर्मी दोनों के खिलाफ बलूचों ने गुरिल्ला युद्ध छेड़ रखा है। और इसी युद्ध के बीच भगवाधारी नाथ योगी की कुलदेवी शक्तिपीठ मां हिंगलाज देवी की परंपरा अब तक बरकरार है। मतलब यह कि खूनी कोहराम के बीच भी पाकिस्तान में अब तक नहीं टूटी है मां हिंगलाज की प्राचीन परंपरा। वो परंपरा क्या है, इसी पर देखिए आज की ये सबसे स्पेशल रिपोर्ट। गुरिल्ला युद्ध में भी नहीं टूटी कुल देवी की परंपरा। योगी की कुलदेवी की सदियों पुरानी परंपरा। बलूचिस्तान से मां हिंगलाज की जय जयकार। देखे सिर्फ धर्म ज्ञान। बलूचिस्तान से खैबर तक बगावत है और इस बगावत की गंभीरता का अंदाजा पीछे से लगा लीजिए कि बगावती सूबे बलूचिस्तान के विद्रोहियों ने पाकिस्तान से आजादी का ऐलान खुलकर कर दिया है। आलम यह है कि बलूच लिबरेशन आर्मी इस वक्त चुन चुन कर पाकिस्तानी जवानों को मौत के घाट उतार रही है, या फिर यूं कहें कि बलूचों का गुरिल्ला युद्ध पाकिस्तानी सेना के लिए काल बना हुआ है। हर दिन धमाकों और फायरिंग के बीच सेना के जवानों को बेरहमी से मारा जा रहा है। बॉर्डर से लेकर घर के अंदर तक गोलियां चल रही हैं। विद्रोहियों और पाकिस्तानी हुकूमत के बीच टकराव इतना गहरा है कि पाकिस्तान ने अंदर ही अंदर दरकना शुरू कर दिया है। हालांकि इन्हीं भयावह हालातों के बीच ना ही मां हिंगलाज के प्रति बलूचों की आस्था में कहीं कोई कमी आई, ना ही मां हिंगलाज की सदियों पुरानी परंपरा टूटी है। जी हाँ, मैं आपको बता दूं कि गुप्त नवरात्र के इस मौके पर भी मां हिंगलाज का दरबार भक्तों से पटा हुआ है और इसके पीछे का कारण है मां हिंगलाज व बलूचिस्तान का हमेशा की तरह एक अटूट विश्वास। भारत की सरहदों से कोसों मील दूर इस्लामिक मुल्क पाकिस्तान और पाकिस्तान के बगावती सूबे बलूचिस्तान में इकलौता शक्तिपीठ मां हिंगलाज शक्ति का दिव्य धाम आज भी अपनी सदियों पुरानी परंपरा में जीवित है। पाकिस्तानी हुकूमत और आर्मी दोनों की नापाक कोशिशों के बावजूद भी मां हिंगलाज का दिव्य धाम अपने स्थान से टस से मस कभी नहीं हुआ। लेकिन क्या भी बात जानते हैं कि शक्तिपीठ के इस विरासत को सहेज के रखने वाले हिंदू नहीं है, बल्कि बलूचिस्तान के मुसलमान हैं, जिनके लिए मां हिंगलाज हमेशा से नानी पीर रही। हिंगलाज शक्तिपीठ से जुड़ी तीर्थ यात्रा दुर्गम पहाड़ियों से होकर गुजरती है और इन्हीं पहाड़ियों से होते हुए कभी भी बलूच लिबरेशन आर्मी हमेशा इन पहाड़ियों की हमेशा सुरक्षा में तैनात रही। यही कारण है कि कट्टरपंथी ताकतें भी यहाँ कदम रखने से आज भी खौफ खाती है। शक्ति का ये वो दिव्य धाम है जहां आज भी नाथ सन्यासी मिलते हैं, क्योंकि यूपी के भगवाधारी योगी आदित्यनाथ जिस नाथ संप्रदाय से आते हैं, उनकी कुलदेवी इसी स्थान पर अपने जागृत रूप में विद्यमान है। लोक मान्यता तो इस तरह है कि इस बात की गवाही देती है कि वनवास के दौरान पांडवों ने यहीं आकर हिंगलाज माता के दर्शन किए। गुरु गोरखनाथ समेत कई अनेक सिद्ध योगियों ने यहीं आकर साधना की। और तो और सोचिए, रावण की मृत्यु के बाद जो ब्रह्म हत्या का जो दोष प्रभु श्री राम पर लगा, उसका प्रायश्चित करने भी प्रभु राम यहीं आए थे बलूचिस्तान के इस शक्तिपीठ धाम में। और इन्हीं पुरानी कारणों के चलते बलूचिस्तान का ये शक्तिपीठ सदियों से हिंदुओं की आस्था का सबसे बड़ा केंद्र रहा है। यहाँ जो कोई आता है वो खुद को धन्य समझता है, क्योंकि यहाँ तक पहुँचना ही भक्तों की शक्ति उपासना का एक अद्भुत हिस्सा है। और बलूचिस्तान का लसबेला जिला हिंगोल नदी का तट और इसी तट पर मौजूद प्राकृतिक गुफा के भीतर बना मां हिंगलाज का धाम के रास्ते सोचिए, पहाड़, घाटियां, रेतीला इलाका, उफान में रहने वाली 24 घंटे हिंगलाज नदी, जो कि पूरा का पूरा रास्ता कठिनाइयों से भरा रहता है। और इसी रास्ते से होकर प्रत्येक भक्त माँ के दरबार में नतमस्तक होता है। और ऐसा नहीं है कि गुफा में माँ की कोई भव्य प्रतिमा या मूर्ति है, बल्कि यहाँ प्राकृतिक शिला स्वरूप में माँ विराजमान है। गुफा के भीतर स्वयंभू शिला विद्यमान है, जिसकी सुरक्षा में पूरा का पूरा पाकिस्तान एक टांग पर खड़ा रहता है। हर साल होने वाली हिंगलाज यात्रा में सिंध से लेकर पंजाब और बलूचिस्तान समेत दुनिया के कई देशों से श्रद्धालु इसमें हिस्सा लेने आते हैं। चंद्रकूप ज्वालामुखी की अनोखी परंपरा, मां हिंगलाज की प्राचीन तीर्थ यात्रा, शक्तिपीठ की सुरक्षा में बलूचिस्तान। तो इस यात्रा से जुड़ी अनोखी परंपरा में चंद्रकूप यानी कि मिट्टी का ज्वालामुखी इस यात्रा के एक अद्भुत पड़ाव है। परंपरा के अनुसार श्रद्धालु यहाँ पहुंचकर नारियल अर्पित करते हैं, अपने पापों और
भूलों को स्वीकार करते हैं तभी मां से दर्शन की अनुमति मांगते हैं। माना यही जाता है कि मिट्टी के ज्वालामुखी से होकर ही तीर्थ यात्रा पूर्ण मानी गई है। 51 शक्तिपीठों में शुमार मां हिंगलाज का ये दिव्य धाम आज भी बलूचिस्तान की ढाल बनकर खड़ा है। मां की इस जागृत शक्ति के बल पर बलूचिस्तान पाकिस्तान हुकूमत और आर्मी दोनों के सामने सीना तान कर खड़ा है। अब आप नानी पीर की ताकत कहें या फिर हिंगलाज की शक्ति, युद्ध के मैदान में खड़ा बलूचिस्तान पाकिस्तान को नाको चने चबा रहा है। अब तक तो सोचिए भारतीयों को मां हिंगलाज के दर्शन के लिए पाकिस्तानी सरकार की इजाजत लेनी पड़ती है, लेकिन अब बहुत जल्द पाकिस्तान के 4 हिस्सों में टूट जाने के बाद भारत का रास्ता सीधे हिंगलाज शक्ति पीठ से जुड़ जाएगा। बलूचिस्तान की आज़ादी के साथ ही अगर उसकी घर वापसी भी हो जाती है तो सत्ता पर नाथ योगी की ताजपोशी और फिर से मां हिंगलाज की भारत वापसी को विश्व की कोई ताकत रोक नहीं सकेगी। बहरहाल आपको ये खबर कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा जरूर।